हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आजकल सब हम अपने अपने काम में लगे रहते हैं, अपने अपने पढ़ाई में, बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, बड़े अपने ऑफिस वगैरह में लगे रहते हैं। लेकिन कोई ये चीज़ जानने की कोशिश करता है कि सब गवर्नमेंट को कोसते तो ज़रूर है कि गवर्नमेंट आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, या फिर हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स, या गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस करती हैं, कितने लोगों को पता है कि क्या क्या स्कीम्स मार्केट में चल रही है जो उनके लिए बेनिफिशियल है, या जिसमें वो किसी भी तरीके का बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लेकर हो, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए लेकर हो, या फिर अपने घर बनाने के लिए हो, या राशन के लिए हो, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो। गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चला रही है, या फिर गवर्नमेंट किस स्कीम के अंडर घर भी प्रोवाइड कर रही है कम रेटों पर, और बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप के लिए ऑप्शंस आते हैं कि जो जिनको नॉलेज है वो उसके लिए अप्लाई भी करते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती भी है। और लड़कियों के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए क्या स्कीम्स हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, या फिर जॉब्स के अंदर क्या ऐसा निकाला है गवर्नमेंट ने, या फिर आजकल गरीबों को बीपीएल कार्ड में फ्री राशन मिलता है, उनको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं मिलना चाहिए। लोगों को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। वैसे है, सबके लिए नहीं कहूँगा कि सबको नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और जिनको पता, जो पता कर सकते हैं, जो ऑनलाइन आजकल सब चीज़ें आ जाती हैं, आप कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन लोग जानना ही नहीं चाहते कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। अगर कोई एक समझदार व्यक्ति हो, अपने आसपास 50 लोगों को समझा सकता है, ज़्यादा वाइड लेवल पे नहीं कि एक आदमी 1 लाख लोगों को समझा रहा है। आप समझो कि अगर आपने 50 को समझा दिया, अगर आप समझ सकते हो और समझा सकते हो, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही लोग करते रहेंगे तो सबको गवर्नमेंट क्या दे रही, क्या स्कीम्स दे रही, सब पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक सारी स्कीम्स के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन इस वीडियो का बस एक ही पर्पस है कि लोग अपने आसपास जानने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या प्राइवेट सेक्टर, जॉब सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट क्या चीज़ दे रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। एक तो गवर्नमेंट ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन में एक स्कीम के अंदर काफ़ी कुछ किया था। एक था सुकन्या समृद्धि स्कीम। उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा था कि 10 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके अंदर जो भी आप मंथली बेसिस पे जो भी डिपॉजिट करोगे, उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। 15 साल बाद जो अमाउंट आप उसमें जमा कराओगे, जो 8% मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप उसको 15 साल बाद मेच्योर करोगे। उसका मेच्योरिटी पीरियड है 8% इंटरेस्ट के लिए, वो 15 साल। और जो भी आपको उस वक्त अमाउंट मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री होगा। उसके ऊपर आपका किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, इवन ऑन इंटरेस्ट। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर तो खैर वैसे भी नहीं लगता, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर भी नहीं लगेगा। एफडीज में भी आपने देखा होगा 7-7.5% है। जो बड़े बैंक्स हैं वो 7%, 6.5%, और सीनियर सिटीजन को 7.5% तक देते हैं, लेकिन उसके अंदर टैक्स लगता है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है बेटियों की पढ़ाई के लिए, ताकि आगे जाके उनकी शादी में और उनके फ्यूचर उनके एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए स्कीम निकाली थी। इसमें टैक्स बेनिफिट भी दिया था कि किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितने बंदे में 10% या 20% से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा कोई उठा रहा होगा। और ये तो फ़ायदा उठाने वाली बात होगी जिनको पता है 100%, जैसे 100 लोगों को पता है, उनमें भी 10 या 20% उठा रहे होंगे, क्योंकि उनको भी 100% नॉलेज नहीं है। और बाकी के 80% जो है उनको तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है। सेम चीज़ सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ कुछ गवर्नमेंट ने कर रखा है। हर स्टेट का अलग अलग होता है, और ओवरऑल इंडिया में भी होता है, बट कि नेशन वाइड की एक कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे बड़े बूढ़ों के लिए हो, या नौकरी करने वाले के लिए हो। लेकिन लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा ही नहीं रहे, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसके लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं कर रही है। आजकल आप ऑनलाइन जाओगे, लोग गाने तो सुन सकते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल भी कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए
वो कोई वीडियो को कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रील में तो क्या टाइम इन्वेस्ट है कि वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, टाइम वेस्ट होएगा अगर कोई भी स्कीम के बारे में सुन लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। कोई इस चीज़ को करना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों अपने लिए नहीं, हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पा रहे हो जो गवर्नमेंट कोई स्कीम के बारे में या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में जानता नहीं है। तो आप उस चीज़ को पढ़ के समझ के अपने आसपास उन लोगों को बता सकते हैं जिनको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी सोशल सर्विस नहीं है कि जो आप ना कर सको। आप अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकते हो कि आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लोगों की आजकल लोग इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं कि हर किसी के पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता, ना उन पे इतनी नॉलेज होती, ना वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो मिनिमम अमाउंट से शुरू होती है, उसमें सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो 100% सेफ भी होता है। मेन चीज़ है कि कितना सिक्योर है, ये 100% सिक्योर भी होता है और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। तो जो लोग समझ सकते हैं उनको अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इन स्कीम्स को समझें और अपने आसपास के लोगों को बताएं। और उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।